नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह एडवोकेट, जिला प्रधान संघ अधिवक्ता महासंघ। दोस्तों, आज मैं आपको संक्षेप में जो कि आम लोगों को जरा जल्दी समझ आ जाए, बिना सेक्शन के बताए, मैं आपको पोक्सो एक्ट के बारे में बताना चाहता हूं। जो पोक्सो एक्ट है हमारा 2012 में बना था, और यह जो बच्चे होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए बना था। अब कई लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ फीमेल के लिए बना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बच्चे 18 साल से नीचे के हैं वो बालक गिने गए हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इसे मेल फीमेल का कोई मतलब नहीं है। साथियों, ये इतना समाज के लिए इतना इफेक्टिव एक्ट है कि आप बड़ी भली भांति थोड़ा बहुत भी जानते हुए अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और बच्चों की हिफाजत के लिए जो कोर्ट्स हैं, पोक्सो कोर्ट्स हैं, वो भी अलग से बनाई गई हैं, और उसके अंदर 1 साल के अंदर डिसीजन देना होता है। इस कार्रवाई में बच्चे को इस ढंग से डील किया जाता है कि ताकि वो ये महसूस ना कर सके कि मेरे साथ गलत हुआ है और इसलिए मैं सोसाइटी से अलग हूँ। अब कोर्ट में क्या होता है कि कोर्ट में जो और ऑफेंसेस में होता है कि कंप्लेनेंट को सारा केस जो है वो प्रूव करना होता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अक्यूज्ड को ये अपने आप को प्रूव करना होता है कि मैंने ये ऑफेंस नहीं किया। डिफेंस जो है वो अपने आप अपना प्रूव करेगा। और इसमें तरह तरह के प्रावधान हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि पेनिटेशन हो। कई बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उस दुर्भावना से उसको अपना प्राइवेट पार्ट पे छेड़ना, या उनसे गलत बातें करना, या उनको कुछ गलत करने के लिए उकसाना, हो सकता है उनकी कंसेंट भी अगर बिला फसला कर ले ली गई हो, वो भी जो है इनवैलिड है, क्योंकि वो बालक है, 18 साल से नीचे का है। और अगर कोई व्यक्ति आपको बुलाता फिर फुसलाता है, बच्चों को समझाएं कि फलाना फलाना ने मेरे को ये बात कही है, जो कि बच्चों माँ बाप को भी पता हो। और गवर्नमेंट ने बड़े सख्त प्रावधान इसमें अलग अलग सेक्शन में दिए हैं। किसी में 3 साल सजा, किसी में 6 साल सजा। करते करते ये पूरा है डेथ सेंटेंस तक पोक्सो एक्ट के अंदर सजा है। तो इसमें क्या होता है जी, मेन बात ये है कि जो बच्चा है वो कोर्ट में नहीं होता, वो वीडियो के थ्रू, अपनी जो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपनी एविडेंस देता है। और बच्चे को ना डराना ना धमकाना, तो उसको ऐसा महसूस हो कि ऐसा कोई बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि उसका सारा भविष्य आगे पड़ा होता है। और उसको क्रॉस जो करना है डिफेंस काउंसिल ने करना है। उसका डिफेंस क्या है, अब ये देख लीजिए। अगर लड़की है या लड़का है, मैंने पहले कहा ना, 18 साल से नीचे का लड़का लड़की हो, उस पर पोक्सो एक्ट अगर गलत हुआ तो अप्लाई होता है। अब इसमें ना बच्चे को डरा सकते हो ना धमका सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो है ही बच्चा। तो डिफेंस काउंसिल को ही अपने आप को जो है प्रूव करना है कि चाहे वो मेडिकल एविडेंस है, चाहे उसके हक में है चाहे नहीं है, ये एक अलग मैटर है। तो अपने आप को जो है प्रूव करना है कि वो गलत नहीं है। अगर मुलजिम गलत पाया जाता तो उसको जो कन्विक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद एज पर लॉ सेक्शंस अलग अलग हैं। कुछ छेड़छाड़ के हैं, कुछ सेक्सुअल असाल्ट के हैं। सेक्सुअल असाल्ट जिस तरह किसी बस में बच्चा जा रहा है तो कोई दुर्भावना से उससे बातें करता है, और तो उसके कहीं प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाता है, कहीं जाने के लिए कहता है, तो उसमें अलग सजा का प्रावधान है। इस तरह करते करते ही हमारी डेथ पेनल्टी तक भी है। और बच्चे को गलत राह पे लेके जाना भी एक बड़ा हीनस क्राइम है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। और समाज के अंदर ऐसे लोग हैं कि बच्चों के ऊपर कई ध्यान करते हैं, उनके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। तो माता पिता की अपनी ड्यूटी बनती है। तो जो गवर्नमेंट द्वारा ये पोक्सो एक्ट जो बनाया गया है, ये बिल्कुल घर की से बच्चों की सेफ्टी के लिए है।
और एक बात और है, जब एविडेंस होती है तो जो बच्चा कहेगा उसमें अगर कंट्राडिक्शन अगर आप निकाल सकते हो कुछ तो बरी होने के चांस हो सकते हैं। अगर बच्चे ने अगर अपना सीक्वेंस में जो सा बीता है उसने अपनी जो एविडेंस दे दी, फिर चाहे उसके माँ बाप भी उसके अंदर हॉस्टाइल हो जाए, चाहे कोई भी हॉस्टाइल हो जाए, सजा पक्की। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।